हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योतिष के इस चैनल में। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली की डिटेल्स हैं 15 नवंबर 2001, जन्म का समय है दोपहर के 1:47 और जो स्थान शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश है। तो ये जो जन्म कुंडली बनती है ये बनती है कुंभ लगन की बनती है। और कुंभ लगन के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शनिदेव, जो जाकर चतुर्थ भाव में मित्र की राशि शुक्र की राशि वृषभ राशि में विराजमान है। लग्नेश का चतुर्थ भाव में जाना, ऐसे व्यक्ति को जीवन में सभी सुख प्राप्त होते हैं और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सुखों की चाह रखकर प्रयास जीवन में करता है। मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति सुखों के पीछे बहुत अधिक भागता है तो उसको सुख प्राप्त होते हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति होती है यहाँ पर कि लग्नेश चतुर्थ भाव में होना अपने आप में एक अच्छी स्थिति में है। उसके बाद पंचम भाव के स्वामी की अगर हम बात करें तो पंचम भाव के स्वामी बनते हैं बुध, जो जाकर बैठे हैं नवम भाव में। ये अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण यहाँ पर कुंडली में हो रहा है कि पंचम का स्वामी नवम में है और ये व्यक्ति के भाग्य को बहुत अधिक मजबूत बनाने का काम यहाँ पर ये ग्रह कर रहा है। और देखिए पंचम भाव में राहु और गुरु की यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना हुआ है, युति बनी हुई है, जो कि आपको बहुत अधिक धन देने का काम यहाँ पर कर सकती है। आपकी बुद्धि को बहुत अधिक तेज बनाने का काम कर सकती है, क्योंकि राहु यहाँ पर बुद्धि को तेज बनाने का काम करेंगे, चालाक बनाने का काम करेंगे। और गुरु हैं एक ज्ञान के रूप में, आपको ज्ञान भाव में मिले हुए हैं, जिसका लाभ आप जीवन में बहुत अधिक धन कमाकर ले सकते हैं। बहुत तेज बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से धन कमाकर आप बहुत अच्छा लाभ जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। ये इस बात की ओर संकेत करते हैं। और यहाँ पर देखिए नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव में तीन तीन ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिसमें शुक्र यहाँ पर खुद की राशि में बैठे हुए हैं, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। देखिए नवम भाव का स्वामी नवम भाव में है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। जन्म से ही ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है और ऐसे व्यक्ति के जन्म होने के पश्चात उसके घर परिवार में एक अलग ही ग्रोथ शुरू हो जाती है, एक विशेष प्रकार का विकास शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत अच्छे भाग्य के प्रभाव को दिखा रहा है और इस भाग्य का लाभ पूरे परिवार को यहाँ पर व्यक्ति के जन्म के बाद मिलता है। तो ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। कुंडली में यहाँ पर देखिए चंद्रमा जो इनकी जो राशि बनती है वो बनती है वृश्चिक राशि। अब देखिए लगन इनका कुंभ है, राशि इनकी वृश्चिक है, तो बहुत ही ये एक अच्छा संकेत कुंडली में नहीं होता है कि जब लगन का स्वामी और चंद्र का स्वामी अलग अलग हों या मित्र ग्रह ना हो, तो ये व्यक्ति के जीवन में संघर्षों को बढ़ाने का काम यहाँ पर करता है। और चंद्रमा देखें यहाँ पर नीच राशि में भी है, लेकिन केंद्र में होने से नीचत्व का प्रभाव यहाँ पर कम होता है। लेकिन नीचत्व का प्रभाव जितना कम हो उतना प्रभाव शनि की दृष्टि चंद्रमा पर है, 7वीं दृष्टि है, तो ये भी मानसिक अशांति का काम यहाँ पर करेगी। जीवन में व्यक्ति का मन अशांत होगा, भटकाव व्यक्ति के मन में रहेगा, कार्य क्षेत्र में समस्या रहेगी, कार्य क्षेत्र में व्यक्ति का मन नहीं लगेगा, कार्य क्षेत्र व्यक्ति बार बार बदलता है, कार्य क्षेत्र में व्यक्ति को सीनियर से या खुद के काम से भी परेशानी रहती है, क्योंकि दसम भाव में नीच का होना इसका मतलब है कि व्यक्ति किसी भी काम को ढंग से नहीं करता है, कार्य को ढंग से करने की ऐसी व्यक्ति स्थिति होती है। लेकिन यहाँ पर एक स्थिति हो रहा है कि जो दसम का स्वामी है वो उच्च राशि में है, ऐसे व्यक्ति के पास जीवन में काम की भी कमी नहीं होगी और काम में परेशानी भी हमेशा बनी रहेगी। ये कुछ इस प्रकार की स्थिति व्यक्ति के जीवन में रहेगी। ऐसे व्यक्ति के लिए उपाय के तौर पर एक सजेशन यहाँ पर कुंडली ये कहती है कि व्यक्ति दसम भाव का स्वामी 12 भाव में उच्च राशि में है, तो व्यक्ति घर से दूर जाकर जितना काम करेगा, जितना घर से दूर रहेगा, जितना घर से दूर जाकर काम करेगा, ऐसा व्यक्ति उतना अधिक अपने प्रोफेशन में, अपने जीवन में सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त करेगा, मान सम्मान को प्राप्त करेगा। क्योंकि दसम भाव 12 भाव में उच्च में हुआ है, तो व्यक्ति घर से दूर जाए और जीवन में अधिक सफलताएं प्राप्त करे या बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त करे यहाँ पर। तो ये चंद्रमा यहाँ पर मन को अशांत करेंगे, कार्य क्षेत्र में समस्या देने का काम यहाँ पर ये करेंगे। अगर व्यक्ति घर से दूर जाकर काम करता है तो ये जो प्रभाव होगा कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम आने का, मन न लगने का, ये कम होगा, इसमें कमी आएगी, क्योंकि दूर जाने से उच्चत्व का प्रभाव कार्य क्षेत्र में व्यक्ति को प्राप्त होगा, जिससे कार्य क्षेत्र में व्यक्ति उन्नति करेगा। यहाँ पर देखिए कुंडली में चंद्रमा नीच राशि में है, जो व्यक्ति के मन के, माता के सुखों के कारक होते हैं और ये इन सभी चीज़ों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। सूर्य देखें यहाँ पर नीच राशि में है, लेकिन यहाँ पर नीच राशि में 2 ग्रह हैं, लेकिन दोनों का ही नीच यहाँ पर भंग हो रहा है। चंद्रमा का भी भंग है और सूर्य का भंग है, तो नीचत्व का प्रभाव इतना अधिक नहीं रहेगा लेकिन कम रहेगा। कुंडली में सूर्य और चंद्रमा कहीं ना कहीं दोनों ही नीच अवस्था में है, तो इसका प्रभाव भी व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक रूप से देखने को मिलेगा, जो व्यक्ति के जीवन में मानसिक और जो शारीरिक है दोनों प्रकार से संघर्ष के रूप में भी देखने को आएगा। क्योंकि कुंभ लगन है तो जीवन में संघर्ष की स्थिति जरूर देखनी पड़ेगी, जरूर फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि जो लगन है वो शनि से प्रभावित है। यहाँ पर
शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि लगन पर पड़ रही है, जो व्यक्ति के जीवन में सभी कार्यों को देरी से करने का काम कर रही है। लेकिन शनि खुद के घर को देख रहे हैं तो बहुत अधिक देरी की यहाँ पर स्थिति दिखाई कुंडली में नहीं पड़ती है, लेकिन सभी कार्यों में देरी होगी। काम सब बनेंगे व्यक्ति के, लेकिन जीवन में सभी काम देर से होंगे, ये इस बात का सूचक है। शनि का चतुर्थ भाव में होना व्यक्ति के जीवन में भूमि भवन मान के सुख को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हर प्रकार के सुख को प्राप्त करेगा, लेकिन वही सुख उसके दुख का कारण भी बनेंगे। ये इस बात को दिखाता है कि चतुर्थ भाव में शनि, क्योंकि चतुर्थ भाव सुख का भाव होता है और शनि दुख के कारक हैं, तो व्यक्ति जीवन में जो भी सुख प्राप्त करेगा वही सुख उसके दुख का कारण जीवन में बनेंगे। ये इस बात की संकेत है, इस बात की सूचना चतुर्थ भाव में बैठे शनि देते हैं। देंगे सब कुछ, घर भूमि भवन मान सब दब देंगे, लेकिन सब कुछ आपके दुखों का कारण यहाँ पर बनेगा, चाहे वो घर हो, प्रॉपर्टी हो, किसी भी प्रकार की सुख सुविधा हो। यहाँ पर कुंडली में देखिए सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य, जो नवम भाव में नीच राशि में बैठे हुए हैं, जहाँ पर इनका नीच भंग है। लेकिन सप्तम का स्वामी नवम में नीच राशि में है, तो ये इस बात को दिखाते हैं कि व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में समस्या रहेगी। क्यों रहेंगी? क्योंकि सप्तम का जो स्वामी है वो नीच राशि में है, और सप्तम भाव पर देखिए गुरु भी यहाँ पर पीड़ित हैं राहु के साथ, शुक्र भी यहाँ पर, शुक्र अच्छी अवस्था में है, तो इस कारण कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन व्यक्ति को प्राप्त होगा जीवन में। लेकिन वैवाहिक जीवन कोई श्रेष्ठ वैवाहिक जीवन यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि केतु की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, जो विच्छेद करने का काम करती है, मतभेद को बढ़ाने का काम करती है, अलगाव की स्थिति को पैदा यहाँ पर संबंधों में करते हैं केतु की स्थिति। और यहाँ पर देखिए गुरु भी पीड़ित है, सप्तम भाव का स्वामी भी पीड़ित है, क्योंकि वो नीच राशि में है। सप्तम भाव पर किसी भी शुभ ग्रह की यहाँ पर दृष्टि नहीं पड़ रही है, जिस कारण हम ये बात कह सकते हैं वैवाहिक जीवन के बारे में कि वैवाहिक जीवन बहुत सुखद यहाँ पर नहीं है। कुंडली में अगर हम धन की बात करते हैं, देखिए धन भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी बनते हैं गुरु, जो जाकर पंचम में बैठे हैं। ये इस बात को दिखाते हैं, और पंचम में बैठकर खुद के घर को देख रहे हैं और लाभ भाव को भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति जीवन में धन और लाभ दोनों ही प्राप्त करेगा, क्योंकि देखिए लाभ भाव में केतु उच्च राशि में है, जो कि जीवन में आजीवन लाभ जीवन में कराते रहेंगे, जीवन में लाभ की कमी नहीं रहेगी। व्यक्ति जिस भी काम को करेगा व्यक्ति उस काम से लाभ पाएगा। पंचम भाव में गुरु राहु है, ये एक अद्भुत योग, एक बहुत अच्छा योग इसको हम कह सकते हैं कि पंचम भाव में बनने से व्यक्ति की बुद्धि बहुत तीव्र होगी, व्यक्ति बहुत ज्ञानी होगा और अपने ज्ञान को बहुत अच्छे से उपयोग भी करना जानता है, क्योंकि गुरु का अपने कारक भाव में बैठे हुए हैं। तो ये स्थिति भी व्यक्ति को जीवन में बहुत अधिक धन देने का काम यहाँ पर करती है। गुरु की दृष्टि यहाँ पर बुध, शुक्र और सूर्य पर पड़ रही है। सूर्य पर पड़ना, गुरु की दृष्टि सूर्य पर पड़ना, ये अत्यंत श्रेष्ठ योग बनाता है। व्यक्ति जीवन में बहुत भाग्यशाली होता है। व्यक्ति को अचानक जो दुख आते हैं, अचानक प्रॉब्लम आती है, अचानक कोई बुरी घटना घटती है, उसमें व्यक्ति को एक दैविक कृपा प्राप्त होती रहती है, मतलब भाग्य के साथ व्यक्ति को मिलता रहता है जब गुरु की दृष्टि सूर्य पर पड़ती है। गुरु की दृष्टि शुक्र पर पड़ना, ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ धनयोग बनता है, धनयोग की स्थिति बनती है। गुरु और शुक्र का संबंध व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को बहुत ही धनी बनाता है। गुरु और बुध का संबंध या दृष्टि संबंध व्यक्ति को बहुत ही बुद्धिमान बनाता है, बहुत अच्छा बोलने वाला बनाता है, बोलकर धन कमाने वाला बनाता है। तो ये भी अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर देखिए गुरु के साथ साथ राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो दोनों ही दृष्टि का प्रभाव पड़ रहा है। ये अपने आप में अगर व्यक्ति इस दृष्टि गुरु और राहु के कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छे से यूज करे जीवन में अपनी, तो ये बहुत अपार धन व्यक्ति जीवन में कमा सकता है। तो धन की व्यक्ति के जीवन में कमी नहीं रहेगी, क्योंकि धन भाव और लाभ भाव का स्वामी पंचम भाव में है और व्यक्ति का पंचम भाव बेहद मजबूत यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर करियर की अगर हम बात करते हैं तो सरकारी नौकरी से संबंधित व्यक्ति का जीवन में सवाल है। देखिए सरकारी नौकरी से संबंधित अगर हम बात करते हैं तो दसम भाव के स्वामी की हम बात करते हैं। दसम भाव का स्वामी यहाँ पर उच्च राशि में है, जो इस बात को दिखाता है कि अगर व्यक्ति मंगल से संबंधित काम करे, मंगल से संबंधित किसी भी क्षेत्र में जाए, तो व्यक्ति 100% सफल होगा, क्योंकि मंगल जो है वो उच्च राशि में है और अच्छी अवस्था में है इस कुंडली का। तो देखिए यहाँ पर मंगल अपने कारक भाव में, इसको हम कह सकते हैं क्योंकि तीसरे भाव में है। यहाँ पर व्यक्ति मंगल से जुड़कर मंगल से संबंधित काम करे, चाहे सरकारी क्षेत्र का काम हो चाहे प्राइवेट क्षेत्र का काम हो, उसमें सफल होने की संभावना अधिक है। सरकारी नौकरी की विशेष रूप से बात करी जाए तो सरकारी नौकरी की देखिए सूर्य है यहाँ पर जो है वो नवम भाव में है, अपने कारक भाव में। नवम भाव में सूर्य को कारकत्व प्राप्त होता है लगन में, और नवम भाव में सूर्य कारकत्व प्राप्त करते हैं। और सूर्य यहाँ पर नीच राशि में, लेकिन नीच भंग है। तो व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करे तो सरकारी नौकरी भी व्यक्ति को जीवन में प्राप्त हो सकती है। इसके लिए भी स्थितियाँ अच्छी है।
देखिए वर्तमान में व्यक्ति को शनि की दशा चल रही है। शनि में गुरु की अंतर्दशा जो कि 2024 में समाप्त होने की स्थिति में है। और शनि के बाद व्यक्ति को बुध की अंतर्दशा प्राप्त होगी, बुध की दशा प्राप्त होगी, जो व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ होगी, अच्छी होगी, क्योंकि बुध यहाँ पर लग्नेश के मित्र हैं। लेकिन एक स्थिति यहाँ पर समस्या है कि बुध नवमांश कुंडली में नीच राशि में है, तो बुध की दशा भी कहीं ना कहीं आपको परेशानी भी देगी, लेकिन आपके भाग्य को बनाकर रखिए, आपका भाग्य आपका साथ देगा, ज्ञान आपका साथ देगा। यहाँ पर कुंडली में अगर हम बात करें तो लग्नेश, पंचमेश और नवमेश भी अच्छी स्थिति में है, तो व्यक्ति सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो आने वाली दशा है वो दशा लग्नेश के मित्र की दशा है, तो व्यक्ति को दशा अच्छी होगी, व्यक्ति के सभी काम बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति को उपाय के साथ साथ दशा अपनी बितानी होगी, क्योंकि बुध यहाँ पर देखिए स्वाति नक्षत्र में है, जो कि अच्छा नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र में बुध शुक्र हो, ये अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं, क्योंकि स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र होता है। लेकिन नवमांश में नीच राशि में होने के कारण व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं जो बुध के कारकत्व है, जैसे वाणी का प्रभाव व्यक्ति को कम लाभ देगा, जितना लाभ उसको वाणी के प्रभाव से मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा, उसमें कमी रहेगी। लेकिन फिर भी व्यक्ति अपने जीवन में श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि बुध यहाँ पर लग्नेश के मित्र हैं और पंचमेश हैं, पंचमेश होकर नवम भाव में बैठे हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने सभी कार्यों को, सभी उपलब्धियों को प्राप्त जीवन में कर सकता है। बुध ऐसी स्थिति में यहाँ पर है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी यहाँ पर बना हुआ है। सूर्य भले ही नीच राशि में, लेकिन बुधादित्य योग का प्रभाव मिलेगा। बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग है, तो जैसे बुध सूर्य की अंतर दशा होगी, यह दशा होगी, बुध शुक्र की दशांतर दशा होगी, तो ये व्यक्ति के जीवन में कुछ विशेष समय होगा जिसमें व्यक्ति बहुत उन्नति प्राप्त करने की स्थिति में आएगा। कुंडली में देखिए चतुर्थ भाव में शनि का होना व्यक्ति के जीवन में भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त कराता है। और देखिए चतुर्थेश यहाँ पर नवम भाव में है, खुद के राशि में है, तो ये इस बात की सूचना देता है, इस बात को कन्फर्म करता है कि व्यक्ति जीवन में भूमि भवन वाहन का सुख 100% प्राप्त करेगा। जीवन में ये सुख व्यक्ति को जरूर प्राप्त होंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी नवम भाव में खुद की राशि में है। ये अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। कुंडली में अगर हम नौकरी और व्यापार की स्थिति की हम बात करते हैं, देखिए छठे का स्वामी यहाँ पर दसम भाव में है, तो ये इस बात को दिखाता है, और दसम भाव का स्वामी उच्च राशि में है जो कि 12 भाव में, तो इस बात को दिखाता है कि व्यक्ति कहीं घर से दूर जाकर नौकरी करे तो व्यक्ति के जीवन यापन के लिए ये अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति होगी। अगर व्यक्ति व्यापार करेगा, सप्तम भाव का स्वामी यहाँ पर नीच राशि में है, तो व्यापार में व्यक्ति को विशेष लाभ स्थिति दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन व्यक्ति अगर नौकरी करता है तो नौकरी में विशेष उन्नति, विशेष सफलता के योग यहाँ पर हैं, क्योंकि छठे का स्वामी दसम में होने से भी ये एक अच्छा योग बनता है, क्योंकि अपने से 5वें भाव में ये ग्रह गया है, और दसम का स्वामी उच्च राशि में है, तो घर से दूर जाकर जितना व्यक्ति काम करेगा, प्रयास करेगा नौकरी के लिए, ये व्यक्ति के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा, करियर के लिए अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार कुंडली में हमने सभी प्रश्नों को, सभी बातों को जानने का प्रयास किया कुंडली के माध्यम से। अब देखिए उपाय की अगर हम बात करते हैं तो नवंबर 2024 के बाद इन जातक को बुध की दशा प्रारंभ होगी, तो बुध की यहाँ पर उपाय करना अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि बुध की दशा रहेगी तो बुध के उपाय करना श्रेष्ठ रहेगा। बुध यहाँ पर अच्छी स्थिति में भाग्य भाव में है, लेकिन फिर भी नवमांश में नीच राशि में है, तो बुध के उपाय करते रहने से व्यक्ति में जो नवमांश में नीच का प्रभाव व्यक्ति को बुध ग्रह का मिल रहा है उसका प्रभाव कम मिलेगा, नीचत्व का प्रभाव कम मिलेगा, और व्यक्ति का भाग्य अच्छा रहेगा, ज्ञान अच्छा रहेगा, व्यक्ति को ये सब चीज़ें प्राप्त होंगी। तो व्यक्ति इसके लिए गणेश जी की आराधना करे, बुध के बीज मंत्र का जाप करे, गाय को हरा चारा दे, ये सब उपाय व्यक्ति कर सकता है, जिससे व्यक्ति का बुध बहुत अच्छा प्रभाव दे। ग्रीन कलर का यूज जितना कर सकता है उतना करें, व्हाइट कलर का, ब्लैक कलर का। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सूर्य यहाँ पर मारक ग्रह बनते हैं, तो ऑरेंज कलर और रेड कलर से थोड़ा दूरी बनाए, कम उसको यूज करें, अवॉइड करें। यहाँ पर ब्लैक, ग्रीन, व्हाइट या अधिकतर सभी कलर यूज कर सकते हैं, विशेष रूप से ऑरेंज कलर को छोड़कर ये इनके लिए ठीक नहीं होगा। और यहाँ पर सूर्य देखिए नीच राशि में है, तो सूर्य को जरूर जल दें, डेली नहीं दे सकते लेकिन संडे को तो जरूर दें, और डेली दे सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन सूर्य को जल देना इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य नीच राशि में है तो व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस कम होता है, आत्मविश्वास की स्थिति कम होती है। कुंभ लगन वालों के अंदर 20-25 साल की उम्र तक बहुत कम आत्मविश्वास होता है, और 25-30 साल के बाद इनके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि शुरू होती है। लेकिन 25 साल 28 साल से पहले व्यक्ति जो होता है वो आत्मविश्वास की कमी के कारण व्यक्ति में बहुत जगह असफल होता है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छा बोलने का एक टैलेंट सब कुछ होता है, लेकिन उसके आत्मविश्वास की कमी के कारण व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता है। ये इनकी देरी का कारण होता है। तो सूर्य को बलि करें, पिता का सम्मान करें, पिता की सभी बात को मानें,
और सूर्य को जरूर जल दें। सूर्य का मंत्र भी कर सकते हैं, संडे के दिन कर सकते हैं। देखिए चंद्रमा भी आपकी नीच राशि में है, तो माता से जितना अच्छा आप व्यवहार करेंगे उतना चंद्रमा आपका अच्छा रहेगा। पूर्णिमा का आप व्रत कर सकते हैं, ये आपके चंद्रमा को, मन को अच्छा बनाएगा। और सबसे जरूरी आप मेडिटेशन करें, क्योंकि लाभ, देखिए मेडिटेशन का सीधा संबंध व्यक्ति के अध्यात्म से होता है। और अगर हम ग्रह की बात करें तो मेडिटेशन का सीधा संबंध केतु से होता है, और केतु आपके लाभ भाव में है। तो आप जितना मेडिटेशन करें उतना आपके जीवन में आपको लाभ प्राप्त होगा, आपकी जो इच्छाएं हैं वो प्राप्त पूरी होंगी, क्योंकि केतु आपके एकादश भाव में है। और एकादश भाव का केतु व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी करने की क्षमता रखता है। बस आप केतु से संबंधित काम जीवन में जरूर करें, जैसे मेडिटेशन करें, अध्यात्म से जुड़े, ज्योतिष में रुचि लें। इन सभी, ये सब क्या है, क्योंकि केतु रहस्यमय ग्रह होता है, और रहस्यमय ग्रह होने के कारण व्यक्ति अपने जीवन में केतु से संबंधित गुणों को अपनाए तो व्यक्ति को जीवन में लाभ की स्थिति बहुत अधिक प्राप्त होगी। यहाँ पर रत्न की अगर हम बात करें तो व्यक्ति यहाँ पर देखिए शुक्र एक बहुत अच्छी स्थिति में है, तो ओपल पहन सकते हैं, ओपल, हीरा, ये सब रत्न पहन सकते हैं। पन्ना भी एक बारी को ये रत्न पहन सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी जो इनके लिए रत्न रहेगा वो ओपल रहेगा, क्योंकि चतुर्थेश और नवमें से स्वामी नवम भाव में है, अच्छी स्थिति में है। तो ओपल ही पहनने से इनके जीवन में सुख और भाग्य की वृद्धि इनको प्राप्त होगी। ओपल पहनने इनके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और इनको बुध का बीज मंत्र और बुध से संबंधित जितने उपाय बताए आप उनको उपाय करिए, और आने वाला समय आपके लिए श्रेष्ठ यहाँ पर रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने सभी प्रश्नों के उत्तर को जानने का प्रयास किया। आप भी अगर इस प्रकार अपनी कुंडली का एनालिसिस या अपने सभी प्रश्नों के उत्तर वीडियो के माध्यम से कुंडली के जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में अपनी डिटेल दे सकते हैं। कमेंट में अपनी बर्थ डिटेल दें और अपने सभी प्रश्नों को लिखें, जिससे आपके सभी प्रश्न को समय के अनुसार लिया जाएगा और आपकी वीडियो, कुंडली की वीडियो इस प्रकार बनाई जाएगी जिसमें आपके सभी प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।